हाँ, तो पुलिस ने उसको भेजा है। हाँ। कह रहा है कि अब वकील करो, हाई करो और कोर्ट से मिलेगा। वो हमको दे नहीं रहा है बच्चा दे नहीं रहा, बच्चा नहीं दे रहा मेरा पास। हम उनका दादी हैं, एक तरह से समझिए हम माँ हैं, उसका प्रतिपालन हम करेंगे हमारे पास। लेकिन वो राक्षसी माँ के पास दे देती थी। वो तो बच्चा लेकर खाली घूमती थी और बच्चा को रखता नहीं था। बच्चा हमको दे देता था। बच्चा की लो आप खिलाइएगा, पियाइएगा, सुताइएगा, अपना घूमता है शुभम सिंह डेंजर के संग। ये बताइए कि सरकार से अपील क्या कर रही हैं, क्या मांगे कर रही हैं सरकार? हम यही मांगे कर रहे हैं कि शुभम सिंह डेंजर को फांसी पे चढ़ाया जाए। वो मुजरिम है, वो एक घर नहीं कई घर बर्बाद कर चुका है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस का लोहता का जो मामला है, जिस तरीके से एक युवा पूरा सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूरी कहानी बताता है और उसकी माँ यहाँ पे आई हुई हैं और सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। बेटा मेरा चल नहीं आ पाया, इसी को वजह से उस दिन नहीं गया थाने पे। तो मैं गए तो उसका डुप्लीकेट लिया है, थाने पे एप्लीकेशन दिए, उसको लिखवाए। लेकिन मेरा बेटा को लिए पुलिस उसके कोई काम लोता थाना नहीं किया और नहीं तो डेंजर को पुलिस कुछ कर सका अभी तक, नहीं तो पकड़ा। बताइए ये बुढ़ापा को पुलिस सहारा भी नहीं दे सका कि बेटा इसका कैसे मरा है, ये माँ कैसे जीवित है। ये माँ पीड़ित हो रही है कि कब माँ का दम टूट जाएगी। बताइए ये कैसा है, कैसा पुलिस, कैसा क्या हो रहा है। इस समाज में औरत का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। एक बुढ़िया माँ को माँ कैसे जीवित रहेंगे, एक बेटा बिना, एक बेटा बिना कैसे जीवित रहेंगे। वो लाल मेरा कहाँ है, मेरा लाल दो, मेरा लाल दो, मेरा लाल कहाँ गया है। शुभम सिंह डेंजर को जल्दी से जल्दी करवाइए। मेरा लाल वही मारा है, वही धमकी दिया है। ठीक है माता जी, मरवाई है। ये बताइए आपके भाई इस दुनिया में अब नहीं रहे। कौन कौन वो लोग हैं जो शामिल हैं जिस पे आप आरोप लगा रही हैं? शुभम सिंह डेंजर और संध्या सिंह और उसकी माँ जेल में है। और शुभम सिंह डेंजर जो है हमारे भाई को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया है, फोन कर पीड़ित किया है। वो इसी कारण वो जान दे दिया हमारा भाई। अब भाई हमारा कहा कि शुभम सिंह डेंजर को फांसी पे लटका दीजिएगा बहन, हम जा रहे हैं। हमने ये सोचा नहीं था कि ये चला जाएगा, लेकिन हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। वो कहाँ है कि फांसी की ही सजा दीजिएगा सर, नहीं। और हमारा भतीजा हमको वापस दे दीजिए। 2 साल का जेल में है, वो बच्चा छोटा सा है। और शुभम सिंह डेंजर फरार हो गया है, खुलेआम घूम रहा है। अब मोदी योगी अब क्या कर रहे हैं कि जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो घूम रहा है खुलेआम। और उस अपराधी को सभी लोग बताइए घूमने के लिए इजाजत दिए हैं। मोदी योगी कहता है कि हम अपराधी के घर में बुलडोजर चढ़ा देंगे। अब उनका बुलडोजर कहाँ पर है, क्यों नहीं चल रहा है उनका बुलडोजर उस अपराधी के घर पर। हम बनारस लोग वोट नहीं देंगे उनको। हम लोग का जब बनारस ही खतरे में है, हम वोट नहीं देंगे उनको। पूरा बनारस वोट नहीं देगा मोदी को। बात ठीक है। ये बताइए गौतम जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला का क्या है रूपरेखा? देखिए, पूरे मामले का रूपरेखा यही है कि जो लोहता प्रशासन बस लीपापोती करके और अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रही है। ये पूरा मामला कहाँ का है, जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई, जो आत्महत्या तक के बातें पहुँची? देखिए, यह मामला लोहता थाना अंतर्गत बनकट गांव का है, जहां पर एक लड़का राहुल मिश्रा विगत 8 तारीख को वह फांसी लगाकर अपने घर में मर जाता है। मरने से पहले 7 मिनट का एक वीडियो जारी करता है और जिसमें वह शुभम सिंह डेंजर अपनी सासू माँ और अपने पत्नी संध्या पे मानसिक दबाव डालने और मारपीट करने का आरोप लगाता है और धारा BNS A 498 का विरोध करता है। क्या रणनीति बना रहे हैं, जिस तरीके से इस माँ और बहन को किस तरीके से न्याय दिला पाएंगे, जबकि लगातार सरकार भी दावा करती है कि जो भी इस तरीके के
कुरीत में पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का दावा खोखला है, धरातल पर कुछ भी सरकार का दावा नहीं है, यह मैं कह देना चाहता हूँ। आज हम इस पीड़ित परिवार के लिए इनके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इनके ऊपर अत्याचार? क्योंकि इनके नाम के पीछे ब्राह्मण लगा है, इनके नाम के पीछे ब्राह्मण लगा। कोई विशेष समुदाय का होता, कोई विशेष मजबूत जाति का होता तो आज उसकी गिरफ्तारी हो जाती। उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर कहाँ गया, कहाँ गया बुलडोजर जब एक ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप कहीं प्रशासन नहीं सुन रही है? कहाँ गया आपका बुलडोजर? एक गरीब का घर गिराना हो, एक मजलूम का घर गिराना हो, फुटपाथ खाली करना हो, किसी का घर उजाड़ देना हो, आपका बुलडोजर तुरंत काम कर जाता है। और आज आप ही के संसदीय क्षेत्र में एक ब्राह्मण लड़का आत्महत्या कर लेता है और वो बता के करता है कि क्यों मैं इसलिए मर रहा हूं, और उसमें नाम लेता है, एक एक अपराधियों का नाम लेता है। अपराधी को कौन संरक्षण दे रहा है? क्यों घूम रहे हैं अपराधी खुलेआम? खाली जीरो टॉलरेंस ये खोखला वादा है। जीरो टॉलरेंस केवल उनके भाषण है, जुमलेबाज है, जुमलेबाज सरकार है ये उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पे आप माता जी गई थी प्रार्थना पत्र लेकर, पुलिस कमिश्नर ने क्या कहे हैं? पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आपका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाएगा, लेकिन हम एप्लीकेशन लिख के दे दिए हैं, आपका सुनवाई होगा। हमने कहा कि मेरा घर का चिराग बनना चाहिए और जो शुभम सिंह डेंजर है उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। जैसा मेरा लड़का को आत्महत्या हुआ है वैसा उसको भी फांसी का सजा दिया जाए। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि एक आपका मतलब भतीजा है 2 साल का, वो कहाँ है इस समय? इस समय जेल में है, चौका घाट में माँ के 2 साल का बच्चा जेल में है? हाँ, तो पुलिस ने उसको भेजा है। हाँ। कह रहा है कि अब वकील करो, हाई करो और कोर्ट से मिलेगा। वो हमको दे नहीं रहा है, बच्चा दे नहीं रहा, बच्चा नहीं दे रहा मेरा पास। हम उनका दादी हैं, एक तरह से समझिए हम माँ हैं, उसका प्रतिपालन हम करेंगे हमारे पास। लेकिन वो राक्षसी माँ के पास दे देती थी, वो तो बच्चा लेकर खाली घूमती थी और बच्चा को रखता नहीं था, बच्चा हमको दे देता था। बच्चा के लोग आप खिलाइएगा, पियाइएगा, सुताइएगा, अपना घूमता है शुभम सिंह डेंजर के संग। ये बताइए कि सरकार से अपील क्या कर रही हैं, क्या मांगे कर रही हैं सरकार? हम यही मांगे कर रहे हैं कि शुभम सिंह डेंजर को फांसी पे चढ़ाया जाए। वो मुजरिम है, वो एक घर नहीं कई घर बर्बाद कर चुका है और हमें तुरंत अपराधी जो है उसको खुलेआम जो घूम रहा है उसको फांसी पे चढ़ाइए, हमारे भाई को इंसाफ दिलाइए। अब पुलिस बार बार हमारे डेंजर को फांसी की सजा सुनाई जाए, संध्या सिंह, मांडवी सिंह को, क्योंकि ऐसा सब व्यक्ति अगर धरती पर रहेंगे कितने आदमी मर जाएंगे। ये सब जीने के लायक ही नहीं है। उस गांव का क्या नाम है? बनकट। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बनारस के लोहता थाना अंतर्गत बनकट गांव आता है और बनकट गांव का ये मामला है, और आपको बता दें कि एक बुआ और एक दादी 2 साल के मासूम के खोज रहे हैं और उनके जो मांग रहे हैं लोग, और वो जिस तरीके से अब हम कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जाता है एक माँ का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, और तो माँ जिस तरीके से देख ही रहे थे पूरी बातें बताई हैं। एक ही उम्मीद है इनका पोते के लिए काफ़ी परेशान है कि अगर पोता अगर मिल जाता तो हम उसको अपने बेटे जैसे संभाल कर रखते और अंतिम सांस जब लेती तो हो सकता था कि मुख्य अग्नि तक वो देता, लेकिन इस समय वो पोता भी चौका घाट जेल में है, ये लोग बता रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से लड़ाई, ये तो लड़ाई अब बहुत आर पार की है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती और बच्चा इनको सुपुर्द नहीं किया जाता, तब तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए हमारा समाज तैयार है। जिस स्तर से लड़ेंगे उस स्तर से लड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा तो हम हथौड़े से देंगे, मारेंगे इतना जोर हथौड़ा कि हिल जाएगी पूरा सरकार। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एकदम अपराधी जो घूम रहा है घूमना बंद कर दे, क्योंकि जल्द से जल्द प्रशासन का गिरफ्तारी आर्डर तुम्हारे घर पे जाने वाला है और प्रशासन का हाथ तुम्हारे तो कारण। आप देखिए किस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार पुलिस और थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी न्याय की उम्मीद बचा हुआ है और कहीं न कहीं उम्मीद
जगेगी तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल इनके बेटे के, इनके भाई को न्याय मिलेगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।